आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद भी करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जीवन का मूल मंत्र है, जीवन का मूल आधार भी है। इसके बगैर जीवन अधूरा है। तो थोड़ा सा लगन के साथ आप पढ़ाई कीजिए। आपकी एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर की आने वाली है। तो देखिए, आज अपन जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो हिंदी कहानी का उद्भव विकास और उपन्यास का उद्भव विकास दोनों ही क्वेश्चन मैंने बना के वीडियो डाल दी है। अब देखना आपका काम है, आप कितना उसको पढ़ पाते हो, कितना उसको समझ पाते हो। कोई बात नहीं समझ आती है तो आप फिर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो, लेकिन पढ़ोगे जब भी तो समस्या रुकेगी। तो देखिए, अब संक्षिप्त रूप में आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपकी जो कहानी की बुक है और जो आपकी पहली कहानी का नाम क्या है आपका? उसने कहा था। उसने कहा था, क्योंकि ये चरित्र प्रधान कहानी है। नायक जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और नायक को ही केंद्र में रखकर सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है, वही नायक होता है। तो उसने कहा था पहली कहानी है, और जो कि किसके द्वारा है? चंद्रधर शर्मा गोले के द्वारा रचित है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है क्या दिखानी है? प्रस्तावना। 2-4-5 लाइन लिखिए आप, प्रस्तावना में ज़्यादा मत लिखिए, लेकिन प्रस्तावना है। प्रस्तावना में आप लिख सकते हो कि निम्नलिखित कहानी हमारे पाठ्यपुस्तक क्या है, जो कहानी संग्रह है उसमें से ली गई है, जिस कहानी का नाम उसने कहा था, जो कि चंद्र शर्मा गोले के द्वारा रचित है, जो 1915 में लिखी गई। इसका प्रकाशन वर्ष दिया है 1915। और इसके अलावा गुलोरी जी की और भी 2 कहानी हैं, जो एक सुखमय जीवन है और एक बुद्धू का कांटा है। ये तीनों ही कहानियों के दम पर गुलेरी जी हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए थे और तीनों ही कहानियाँ हिंदी कहानी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई और इसी से उन्होंने अपना फेमस हुए। वैसे चंद्र शर्मा गुलेरी जैसे नाम के पीछे लगा है गुलेरी, तो इनका एक टाइटल है। टाइटल क्यों है? क्योंकि इनके पिताजी शिवराम शास्त्री जो हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के रहने वाले थे, तो पिताजी के नाम के पीछे जो टाइटल लगा था वही टाइटल इन्होंने अपने नाम के पीछे भी लगाया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गुलेर नामक स्थान है, वही अपने गांव का टाइटल इन्होंने अपने पीछे लगाया है। वैसे इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में हुआ है। जो कब दिखाया है? 1883 में दिखाया है। और मृत्यु कब दिखाई है? 1922। जन्म 1883 और मृत्यु 1922 में दिखाई है। बस ये थोड़ी सी जानकारी जो है आप इसके बारे में लिख सकते हो कि जिसका प्रमुख नायक या फिर पात्र जो है उसके विषय में अपन लहला सिंह है, और लहला सिंह के चरित्र संबंधी जो चित्रण है इस कहानी में किया गया है, उसी को हम इसमें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। बस आपकी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कहानी कौन सी है। तो कहानी लहला सिंह किस में है? ध्यान रखना। उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915। ये प्रकाशन 1915 में है। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गोले। चंद्रधर शर्मा गोलेरी। ये चंद्रधर शर्मा गोलेरी है। गोलेर इनके गांव का नाम है, जो इनके पिताजी के टाइटल के रूप में लगा था, उसी को इन्होंने भी लगाया है। और इनके द्वारा रचित एक कहानी है, और दूसरी कहानी कौन सी है? जो सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। और तीसरी कहानी कौन है? बुद्धू का कांटा। बुद्धू का
काटा। ये 3 कहानी जो है इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में दी है, जो कि मील का पत्थर साबित हुई है। इन्हीं कहानियों के दम पर अपना हिंदी कहानी के क्षेत्र में जगह बनाई है इन्होंने। तो ये ध्यान रखें, ये जो लहना सिंह है, ये लहना सिंह पात्र किसका है? उसने कहा था, उसने कहा था। पहली कहानी है आपकी, उसने कहा था। इसका मतलब किसने क्या कब कौन कौन सी बात कही थी, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया जब भी बताई थी। इसका मतलब है कि लहना सिंह जो है, जिसने क्या किया था? शुरुआती जब 12 वर्ष का था, 12 वर्ष का था कौन? लहना सिंह। लहना सिंह और सूबेदारनी उस समय कितनी थी? 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष की कौन थी? सूबेदार। सूबेदारनी मात्र 8 वर्ष की थी और 12 वर्ष का लहना सिंह था। समझ लो आप, जिस समय इनकी मुलाकात हुई थी तो मैंने बताया था कि जो दिया है कि पंजाब के अमृतसर शहर का वातावरण जो है वो दिखाया है इसमें, कि जो अमृतसर है, अमृतसर में जगह का नाम दिया है बम्बू काट। बम्बू काट में जो कौन होते हैं तांगे वाले जो चलते हैं, उनकी बोली भाषा का मरहम जो है, किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, कैसे वो बोलते हैं, वो सारी बात मैंने बताई थी। और ये सूबेदारनी और लहना सिंह इन दोनों की मुलाकात कहाँ? जो चौराहे के सामने जो दुकान थी, उस दुकान पर इनकी दोनों की मुलाकात होती है। इन दोनों की मुलाकात होती है। तो लहना सिंह सूबेदारनी कहाँ? लहना सिंह कहाँ दिखाया था कि लहना सिंह का जगह का नाम दिया था गुरु बाजार। गुरु बाजार, गुरु बाजार। और ये कहाँ दिखाई थी? मगरे में। इसका मतलब दोनों की जगह है मगरे में। और दोनों ही कंडीशन कहाँ दिखाए थे? मामा, अपने अपने मामा के यहाँ रह रहे थे दोनों। सूबेदारनी जब छोटी थी जब, और लहना सिंह जब 12 वर्ष का था, तो दोनों ही अपने अपने मामा के यहाँ रहते हैं। लहना सिंह कहाँ रहता है? गुरु बाजार अपने मामा के यहाँ रहता है। और मगरे में कौन रहती है? सूबेदारनी रहती है। दोनों की ही चौराहे की दुकान है, उस पर मुलाकात होती है। वहीं से जो निश्चल प्रेम है, जो आदर्श प्रेम है, उसकी झलक दिखाई देती है। वहीं वो सबसे पहले पूछता है, जिसमें क्या दिया था कि क्या पूछा था? उसने कहा था, उसने कहा था। तो एक बात तो यह है कि किसने क्या कहा था? तो लहना सिंह ने कहा था तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। क्या इसका मतलब है? कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई पंजाबी शब्द है और कुड़माई शब्द का है सगाई। इसका मतलब है कि लहना सिंह ने पूछा था तेरी कुड़माई हो गई किसी? सूबेदारनी जब 8 वर्ष की थी, जब निश्चल प्रेम आदर्श प्रेम उत्पन्न हुआ था। तो जो जिसे अपन कहते हैं किशोर अवस्था या वैसंधि पार करने के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव के शरीर में काम भावना का विकास होता है, तो क्रम भी उसी के साथ चलता है। तो फिर तेरी कुड़माई हो गई लहना सिंह ने किससे कहा था? सूबेदारनी से कहा था। और एक जो चीज़ है, वो पहली चीज़ यह है और दूसरी चीज़ यह है सूबेदारनी। सूबेदारनी सूबेदारनी ने क्या कहा था लास्ट में? सूबेदारनी ने ये कहा था कि मेरा पति वो भी फौज में है और मेरा बेटा बोधा सिंह है वो भी फौज में है, इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, झोली फैला देती है कि मेरे पति मेरे बेटे की रक्षा कर। तो सूबेदारनी ने कहा था, उसने कहा था कि उनकी रक्षा करना, इसीलिए कौन? बोधा सिंह युद्ध के मैदान में जर्मन और बेल्जियम के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें गोली लगती है और उसी में वो मर जाता है। लेकिन अपना प्रण पालन, अपना त्याग, अपना किया हुआ वादा निभाना उन सबके लिए लहना सिंह का चरित्र चित्रण बहुत अच्छा है। अब देखिए ये सारी जानकारी प्रमुख पात्र कहानी के कौन कौन है। तो प्रमुख पात्र के रूप में आप ध्यान रखना, पहला तो लहना सिंह ही है, लहना सिंह। दूसरा कौन है? पहला लहना सिंह है, दूसरा कौन है? आप सूबेदार लिख सकते हो, सूबेदार। और तीसरा कौन है?
सूबेदार भी है, सूबेदार। और चौथा कौन है? चौथा आप लिख लो हजारा सिंह, हजारा सिंह। और उसके बाद पांचवा आप लिख सकते हो तो क्या है? बोधा सिंह, बोधा सिंह। और छठा एक पात्र और है इसमें जिसका नाम दिया है कीरत सिंह, कीरत सिंह। क्योंकि किसी भी कहानी को चाहे तात्विक शब्द से पूछा जाए, चाहे चरित्र चित्रण पूछा जाए, जब तक आपको कोई भी कहानी के पात्र याद नहीं है तो आप न तो तात्विक समीक्षा कर सकते हो, न आप उसका चरित्र चित्रण कर सकते हो। तो प्रमुख पात्र जो दिया है उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं, पात्रों को याद रखना, ठीक है। ये आपको शॉर्ट रूप में प्रस्तावना में दिखाना है। उसके बाद फिर जो पॉइंट पूछते हैं, चरित्र चित्रण पूछा है तो उसके चरित्र से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं ना, वो सारी आपको पॉइंट के रूप में दिखा देनी है। तो देखिए अब इसके बाद पॉइंट जो है मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। अब देखिए लहना सिंह जो है, आपको पता है कि शुरुआती स्टेज लहना सिंह की क्या थी? शुरुआती स्टेज। इसके बाद में ये कहाँ सिपाही बन जाता है, जमींदार बन जाता है। और ध्यान रखना क्या दिया था? राइफल्स। क्या है? राइफल्स। राइफल्स कितने नंबर में? राइफल्स नंबर क्या दिया था? 77 में। किस पोस्ट पर है? जमादार, जमादार, जमादार पोस्ट पर है सिख राइफल्स में। अब जो मुलाकात 8 वर्ष की उम्र में हुई थी, वही मुलाकात अब 25 वर्ष के बाद हुई है सूबेदार से। लास्ट में हुई है पहले वो लड़की, लेकिन जैसे सूबेदार ने कहा लास्ट में मिला है, उसने कहा तेरी कुर्बानी हो गई, याद है तुझे? तो बस वहाँ फिर वो अपनी पुरानी बातें ताज़ा होती हैं और जो वादा किया था सूबेदार ने, जो कहा था उसके लिए वो मर मिटते हैं, लेकिन उनके पति और उनके बेटे को बचा लेते हैं। अब ये राइफल्स नंबर 77 जमादार की पोस्ट पर, और किसकी तरफ से गए थे? ब्रिटिश। क्या दिया था? ब्रिटिश, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध में गए थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जो किसके खिलाफ हो रहा था? जर्मन और बेल्जियम के खिलाफ हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये युद्ध करने गए थे। अब देखिए इनकी जो क्या पॉइंट हो सकते हैं चर्चा से, वो थोड़ा सा लिख लो। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो जिसमें दिया है एक आदर्श प्रेम, आदर्श प्रेम, आदर्श प्रेम की भावना झलकती है उनके अंदर। क्योंकि प्रारंभिक स्टेज में किसी तरह की कोई काम वासना से युक्त प्रेम नहीं है, एक आदर्श प्रेम दिखाया है। और दूसरा क्या दिया है? भावुक व्यक्ति, भावुक व्यक्ति, भावुक व्यक्ति दिखाया है। उसके बाद में क्या दिया है? बुद्धि में कौशल है, बुद्धि कौशल है, इसका मतलब दिमाग भी है उसके पास। उसके बाद में क्या दिया है? निश्चल प्रेम, निश्चल प्रेम दिखाया है। इसके बाद क्या दिखाया है? निर्भीक, निर्भीक। और क्या दिखाया है? निडर, निर्भीक और निडर। उसके बाद में क्या दिया है? त्याग की भावना, त्याग की भावना, त्याग की भावना दिखाई है। छठा, सातवां पॉइंट इधर लिख दो, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो सातवां पॉइंट आप त्याग की भावना। उसके बाद में क्या है? प्रण पालन, प्रण पालन करने वाला, प्रण पालन करने वाला। आठवां पॉइंट आप देखो,
इसके पढ़ने के बाद आप बहुत सारे पॉइंटों को अपने हिसाब से, कोई ज़रूर नहीं कि आपके पास दूसरी जो किताब है उसके हिसाब से, लेकिन उससे जुड़े हुए होने चाहिए। प्रण पालन है। इसके बाद वीरता और साहस, वीरता व साहस, ये भी उसके अंदर देखने को मिलता है, वीरता और साहस। उसके बाद में क्या है, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। उसके बाद में लास्ट में आप लिख सकते हो कि जिसे परोपकार, परोपकारी लिख सकते हो। इसके बाद में आप देश प्रेम, देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर लहना सिंह का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाए तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। बस आपका 15 नंबर का मैटर कंप्लीट है, लेकिन देखना है, पढ़ना है, समझना है। अब जो चीज़ें हैं कि आदर्श प्रेम है, सीधी बात है कि बचपना होता है, बचपने में तो 8 वर्ष का और 12 वर्ष के जब बच्चे बच्ची हैं तो वो आदर्श प्रेम की ही भूमिका होती है, उसमें कोई काम वासना और इस तरह की बात नहीं होती। तो आदर्श प्रेम झलकता है, नहीं क्या, प्रेम के कारण ही वो घोड़े की टांगों से नीचे उसको बचाता है, नहीं क्या। और आदर्श प्रेम मजाक में उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कहीं ना कहीं प्रेम का मतलब जो है कहीं अंकुर फूटा है उसके अंतर्गत, लेकिन वो काम वासना रहित है, आदर्श प्रेम की झलक है दोनों के अंतर्गत। भावुक व्यक्ति है तो भावुक तो सीधी बात है, भावुक जिसके अंदर करुणा दया प्रेम होती है तो भावुक भी होता है व्यक्ति। भावुक व्यक्ति ही जल्दी ही परोपकार की भावनाओं से जुड़ा होता है। तो जैसे दिया है कि जो 8 वर्ष की जो थी सूबेदारनी पहले, तो उस समय जो टांगे के नीचे आई थी, घोड़े की टांगों में चली गई थी, तो दया उत्पन्न हुई तो उसने तुरंत खुद जो टांगा था उसके नीचे चला गया और उसको बचा लिया। तो ये क्या है, भावुक व्यक्ति है, करुणा है, दया है, प्रेम है। क्या निश्चल प्रेम, निश्चल प्रेम उत्पन्न हुआ है, प्रत्युत्पन्नमति भी है, जवाब देने में भी माहिर है। तो निश्चल प्रेम है जो उसके अंदर फूटा है, इसीलिए उसने बार बार उससे पूछा है कि तेरी कुड़माई हो गई। हो सकता है कि कहीं न कहीं उसके मन में हो इस तरह के भाव कि मैं इससे प्रेम करूं, प्रेम करने के बाद जो शादी विवाह करने का। अब ये इसमें नहीं दिखाया है कि लहना सिंह की लास्ट तक शादी हुई थी या नहीं थी, बच्चे हुए थे या नहीं थे। जैसे कीरत सिंह भतीजा है लहना सिंह का, तो लास्ट में भी उसकी गोद में दिखाया था उसको रहते हुए, तो इसका मतलब है कि शादी संभव शादी नहीं हुई है। तो बुद्धि कौशल में जैसे जर्मन आया था लेफ्टिनेंट, उस समय उसकी बुद्धि जो कौशल है वो देखी जा सकती है, सबको बचा लेता है। संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूँ, याद आपको टॉपिक याद आ जाए। और निर्भीक और निडर है क्योंकि युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है, जान में गोली लगती है, पसली में भी लग जाती है, लेकिन निर्भीक होकर अपना काम करता है। निडर है, साहस है, हिम्मत है उसके अंदर। त्याग की भावना, त्याग की भावना का मतलब होता है कि अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना है और लड़ाई के लिए ब्रिटेन की तरफ से जर्मन से लड़ने चला जाता है। त्याग की भावना भी है उसके अंदर और देश प्रेम भी है। तो प्रण पालन करने वाला, इसका मतलब है कि जो वादा किया है सूबेदारनी से, उसने सूबेदारनी के घर जब गया था तो सूबेदारनी पहचान गई थी उसको, तो उसने कहा था वो बात याद दिलवाई थी बचपन की, तेरी कुड़माई हो गई, एकदम आँखें खुली लहना सिंह की, और उसने झोली फैला के कहा कि मेरे बेटे और मेरे पति को बचा लेना। तो यहाँ उन्होंने प्रण पालन किया था कि खुद मर गया लेकिन उसके पति और उसके आदमी को बचा दिया। वीरता और साहस की कोई कमी नहीं, क्योंकि लास्ट में वीरता और साहस जो दिखाया है कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची में अखबारों में निकला कि 77 नंबर राइफल्स का जमादार लहना सिंह घायल और मौत के घाट उतर गया। इसका मतलब है कि उनकी वीरता साहस का जो गुणगान है अखबारों ने भी किया है। कर्तव्यनिष्ठ है, अब उन्होंने जो काम करना है, देश के लिए सेवा करनी है या फिर जो वादा किया है निभाना है, अपने सूबेदार जो है उसका आदेश की पालना करना है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। और परोपकारी की भावना से भी
परोपकार का मतलब होता है दूसरे के हमेशा सेवा में उपलब्ध होना। और अब जो भाव हैं इस तरह के वो भी दिखाए हैं। देश प्रेम की भावना अगर नहीं होती तो वो युद्ध के मैदान में भी नहीं जाते, सिपाही की पोस्ट पर भी नहीं जाते। सिपाही की पोस्ट पर वही जाता है जिसके अंदर देश प्रेम का भाव होता है। तो ये शॉर्ट रूप में मैंने आपको बताया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अगली वीडियो अगला टॉपिक मैं अगले उसमें लूँगा। नमस्कार।